बात यह है कि दुनिया आपको पता है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमारी फील्ड में जितनी इनोवेशंस आ रही हैं हमें उनके ऊपर चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वी हैव गॉट सर्टेन लिमिटेशंस एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसर्न, लेकिन मेरा एक मोटो ये है कि हमें पाकिस्तान में हमारी बहुत बड़ी कौम है, हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो देनी चाहिए विद क्वालिटी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्वालिटी पे तवज्जो नहीं है, तो एक तो मेरा मोटो ये है। दूसरा, स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी कौम का एक सरमाया होते हैं, हमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, अपनी सोसाइटी के मेंबर बनाएं और उनको फ्यूचर में वो क्या बनना चाहते हैं उनको लेक्चर दें, उनको समझाएं कि देखो ये फील्ड भी एक मौजूद है। क्योंकि जैसे पॉलिटेक्निक देखें, HVACR की पूरी एक टेक्नोलॉजी उन्होंने क्लास लगाई हुई है, वहाँ पर 30 स्टूडेंट होते हैं, या एनडी में मैकेनिकल वाले हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमें स्टूडेंट्स को गाइडलाइन देनी चाहिए कि भाई ये वाली जो फील्ड है इसके अंदर भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। खासकर सऊदी अरब देख लें, दुबई देख लें। आजकल हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंजीनियर आप ढूंढ रहे हैं तो इंजीनियर नहीं मिलते। हम यहाँ पर एक उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है लाजमी तौर पर रखना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ की है कि जिस तरह डॉक्टर्स का 1 साल का हाउस जॉब होता है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि हम इंजीनियर्स के लिए भी हाउस जॉब कर दें कि जो एनडी से निकलते हैं उनका 1 साल का हो और पॉलिटेक्निक वालों का 6 महीने का हाउस जॉब हो, ताकि वरना होता है ये यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं ना, जब बाहर फील्ड में आते हैं बड़ा डिफरेंट होता है। तो वो जिस वक्त हम हाउस जॉब रखेंगे तो जो पढ़कर आए उनको प्रैक्टिकल फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनकी नॉलेज काफ़ी बेहतर होगी, जॉब में भी उनकी आसानी होगी। दूसरा, मैंने अपने GS साहब से कहा है कि एक रिसोर्स बुक बनाएं तमाम इंजीनियर्स का, सब इंजीनियर्स का, और अपनी सोसाइटी में रजिस्टर कर लें, ताकि जिस वक्त के अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में हायर एजुकेशन के अंदर या जॉब दिलवाने में, तो हमें करना चाहिए। कहूँगा कि आप लोग भी माशाल्लाह बड़े सालों से निकाल रहे हैं और आप लोग का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आई अप्रिशिएट दैट। Hereby solemnly pledge and undertake that I will perform all my duties as member of the local council Karachi of, of Pakistan HVACR Society sincerely and honestly in accordance with the bylaws, SOPs, Code of Ethics, rules and procedures of Pakistan HVACR Society without fear or favor to any individual or organization, and my acts would be in the interest of the Pakistan HVACR Society, and I shall promote the aims and objectives of Pakistan HVACR Society while remaining within the limits of the laws of Islamic Republic of Pakistan. So help me Allah. Ameen. I hope. Thank you. You have all solemnly declared and become this honor. यासिर, आप हमेशा इवेंट को कवर करते हैं और हमारी एक्टिविटी को मीडिया पे लाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची चैप्टर की तरफ से मुझे एज ए चेयरमैनशिप इलेक्ट किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ मुझे ट्रेन करने में आले मोहम्मद साहब हैं, जिशान सिद्दीकी हैं, फिर फहद आफरीदी साहब हैं, जिन्होंने मुझे पिछले 4 साल से कंटिन्यूस ट्रेन करते रहे कि चैप्टर को कैसे चलाया जाता है, किस तरह से क्या क्या एक्टिविटी करनी होती है, मेंबरशिप है आपकी, प्रमोशन के हवाले से टेक्निकल इवेंट हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से इंडस्ट्रियल टूर है, तो तमाम चीज़ें मैं सीखता रहा, देखता रहा, और फिर आज मुझे वो पोजीशन मिली है कि मैं इस चैप्टर को लीड कर। थैंक यू यासिर। नहीं, मैं तो बहुत खुश हुआ कि हमारी सोसाइटी जो है वो मैच्योर होती जा रही है। इस दफ़ा भी जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं बड़े सुकून के साथ, कराची से तो सारे लोग आना पोस्ट आ गए, लाहौर और इस्लामाबाद में इलेक्शन में बहुत ही पीसफुली आराम से। एक तो ये शो करता है कि लोग बहुत एंथुजियास्टिक हैं HVACR सोसाइटी को सर्व करने में, तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं। एक ज़माना था जबकि हमें खींच खींच के लोगों को लाना पड़ता था कि भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल लोकल काउंसिल में सर्व करो, तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। सोसाइटी इज़ डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, 25-30 साल हमें भी हो गए,
तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल प्रोग्रेस जो भी है। लोकल काउंसिल आई है बहुत ज़बरदस्त, उसमें एक मिक्स है अच्छा पुराने लोगों का और नए लोगों का, विच ऑलवेज वर्क्स। और पुराने लोग अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, नई लोग अपने एनर्जी पुट इन करते हैं, टारगेट्स उनको दिखा दिए गए हैं। अभी प्रेजेंटेशन में आपने देखा जो पिछले साल काम हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है लोकल काउंसिल ने। और उसको अब इनके पास वो टारगेट है, उसको लेकर चलें, आगे बढ़ाएं, और आई एम श्योर बढ़ा लेंगे, बिकॉज इतने अच्छे एनर्जेटिक लोग आए हैं कि उसमें कोई इंशाल्लाह मसला नहीं। सोसाइटी के लिए ख्वाहिशात शुरू जो आज से महल 70s में हुई, 60s में हुई, जब इसकी दाग बेल डाली गई थी, उस वक़्त से यही ख्वाहिश है कि अल्लाह इसको तरक्की दे, फूले फले सोसाइटी। और आज देख के अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, खुशी होती है कि यार हम इस स्टेज पे आ गए हुए हैं। कहाँ हम लोग अपने अपने दफ्तरों में बैठे होते थे, लाइब्रेरी में बैठे होते थे, चाय तक के पैसे खुद कंट्रीब्यूट करते थे, और आज बहुत अच्छा लगता है कि यार हम, आज मैं अभी किसी से बात कर रहा था और से मैंने कहा यार इस अपने इस सोसाइटी के ऑफिस में आके ना हमें खुशी होती है कि यार अल्लाह ने इस सोसाइटी को इस हाल तक पहुंचा दिया है कि वी फील रियली प्राउड कि यार हम लोगों ने जो पौधा लगाया था आज से सालों पहले, उसकी अच्छी लोगों ने टेक केयर किया है। और अभी भी जो नए लोग आ रहे हैं सारे, वो दे आर वेरी केपेबल पीपल। सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। देखिए, यूसुफ हसन साहब इज़ नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एचवीसीआर सोसाइटी, और उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस सोसाइटी के अंदर, इस फील्ड के अंदर बहुत बड़ा नाम है, बहुत एक्सपीरियंस है। और मैं समझता हूँ कि इस एक्सपीरियंस से पाकिस्तान एचवीसीआर सोसाइटी को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। एक चीज़, जहाँ तक बात है खालिद मंसूर साहब की, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से सोसाइटी के साथ मुंसलिक हैं और बहुत काम कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग काम किया उन्होंने। और एज ए चैप्टर चेयरमैन मैं जानता हूँ कि वो बहुत मेहनत करेंगे और परफॉर्म करेंगे और डिलीवर करेंगे। जहाँ तक बात है एक्सपो की, तो एक्सपो को भी वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, मैं ऐसे चीफ कन्वीनर भी एक्सपो देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और डिलीवर करेंगे चीज़ों को लोगों के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। इसके अंदर तो सबसे पहली चीज़ ये, तो प्रोफेशनल्स जो हैं इस फील्ड से रिलेटेड लोग एग्जीबिटर्स के पास तो लाजमी आएंगे, मगर कुछ चीज़ें हम इस वक्त कर रहे हैं जो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते फॉर स्टूडेंट्स। एक कॉन्फ्रेंस होती है हमेशा एक्सपो के साथ, वो तो हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ चीज़ों को भी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ हैं उनके ऊपर प्लानिंग करके हम फिर डिस्क्लोज करेंगे, और उससे बहुत बड़ा फुटफॉल जो है वो स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेड है एक्सपो के अंदर, वो अभी बहुत जल्द हम आपको डिस्क्लोज और डेफिनेटली डेफिनेटली जो है हमारा पास्ट टेन्योर था 2023 से 25 तक का, मैं इसमें चैप्टर चेयरमैन रहा हूँ। हमारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम थी, और उसने बड़े डेडिकेशन के साथ काम किए और बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी उन्होंने। सबसे बड़ी तो ये था कि हमारे मेंबर्स जो 5 से 4 हो गए थे, हमने वापस रिटेन किया एक मेंबर को, अपने दोबारा से मेंबरशिप को इन्हांस किया। और आइंदा फ्यूचर में भी हमने नई टीम जो आई है उसको ये टास्क दे रहे हैं कि आइंदा उसमें भी वो लोग भी जो है ना इस मेंबर्स को और इंक्रीज करें, इन्हांस करें, और हमारी जो है कोशिश करें कि छठी सीट जो है वो भी किसी तरह हमारे पास आए। और रही बात एक्सपो से रिलेटेड, एक्सपो एक्सपो जो है हमारे लिए डेफिनेटली एक ब्रेड बटर का दर्जा रखती है, और हमारे लिए हमारी कोशिश होगी कि इस एक्सपो की साबका एक्सपो की तरह कामयाब तरीन बनाए, और जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं हम इसको कामयाब बनाने में हम लोग करें। बहुत अच्छी टेकिंग सेरेमनी हुई है, और जो हमारे यंगस्टर आए हैं नए लोकल काउंसिल के मेंबर, उन सबको हम वेलकम करते हैं और उनको उसी डेडिकेशन के साथ काम करने की एडवाइस करते हैं जैसे सीनियर्स ने किया और सोसाइटी को इस मुकाम पे पहुंचाया। अब इनके लिए एक मौका है, जो हमारी एक्सपो भी आने वाली है, काम करें और एक नया रिकॉर्ड कायम करें। थैंक यू यसर भाई एंड EIR जो हमारे दरमियान आज मौजूद है बहुत अच्छे मौके पर। अभी यहाँ पर और टेकिंग सेरेमनी हुई है। जैसे कि आपने पहला सवाल पूछा कि सोसाइटी लेवल पर हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में पूरी एक कमेटी बनने के बाद ही हम एक फॉर्मली वो आपको बताएंगे, लेकिन ये है कि सीधा बातें बता सकता हूँ मैं आपको। मैंने जैसे अब तक जो चीज़ें देखी हैं अभी, क्योंकि बिल्कुल न्यूली ही फॉर्म हुई है, लास्ट मंथ ही हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो उसमें MOUs हमारे बहुत से ऐसे हैं जो कि इस वक्त एक्सपायर हो चुके हैं, जो कि उनको रिवाइव करेंगे। बिकॉज मीडिया एंड पब्लिकेशन सेक्रेटरी का काम सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं होता या इवेंट्स नहीं होता, वो एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी होते हैं एज़ पर द बायलॉज एज वेल। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम होगा, और जैसे जैसे हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और चारों लोकल काउंसिल्स जो भी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे उसको
उसको थॉरली मॉनिटर करते हैं। थैंक यू असर भाई, थैंक यू। आज जो टिकिंग हुई है हमारे नए टेन्योर की, और उसको चेयर कर रहे हैं खालिद मंसूर साहब, और मैं एज ऑनरेरी सेक्रेटरी आया हूँ। प्लान तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल है। जैसे लास्ट टेन्योर जो चेयरमैन थे हमारे आली साहब, उनके टेन्योर में मैंने काम किया था, बिल्कुल स्ट्रेट हमारा माइलस्टोन था कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ माइल्स वो टेक्निकल सेमिनार कराने हैं। लास्ट टाइम 31 थे, इस बार इंशाल्लाह उससे ज़्यादा कराने हैं ताकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम नॉलेज मिल सके। इसके अलावा इंडस्ट्रियल विजिट्स कराने हैं स्टूडेंट्स को। फिर एमओयूज़, अब एमओयूज़ का स्पेक्ट्रम हमने थोड़ा सा और ब्रॉड किया है। पहले हम एडी इंस्टीट्यूट, स्टेफ्टा और PCSIR में थे, अब हम उसको यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़, हमदर्द यूनिवर्सिटी में हमारी बात चली, DHS सुफ़ा है, NED है, इस तरह मजीद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो रहा है, उसमें करेंगे। और उससे ज़्यादा अबव ऑल हमें मेंबरशिप के ऊपर काम करना है। जितने भी इंजीनियर्स वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है पाकिस्तान HPCI सोसाइटी कराची चैप्टर में आप आएँ और रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि हमारी एग्जीक्यूटिव की एक सीट और बढ़े और हम एक अच्छे स्पेक्ट्रम के ऊपर कराची के लिए काम कर सकें। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ठीक है, फाइनेंस का जो सबसे बेहतरीन काम होता है वो ये होता है कि जो भी फंड्स हैं उसको बेहतरीन तरीके से खर्च करे, उसकी जस्टिफिकेशन अपने पास रखे, रीज़नेबलनेस को जो है वो मेंटेन करे। और बीइंग ए ट्रेजरर और ऑनरी ट्रेजरर तो एक ऐसी सोसाइटी का है जिसमें कि हम कस्टोडियन हैं पब्लिक फंड्स के, तो हमारी एक अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीज़ों को बिल्कुल ट्रू एंड फेयर तरीके से लेकर चलें, हर तरह की ट्रांसपेरेंसी जो है वो कायम रखें। और हमारी पूरी कोशिश है, पिछली दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश रही और कामयाब रही कि हमने ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा, रीज़नेबलनेस को बरकरार रखा, और आइंदा भी इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी। पहले भी मैं मीडिया सेक्रेटरी के तौर पे भी यहाँ पर सर अंजाम दे चुका हूँ, और 2 साल का ये गैप आया था मेरा, और इसके बाद दोबारा मैंने ज्वाइन करा है। और इंशाल्लाह ताला जो भी हमारी कोशिश होगी कि इस साल जो हम इस टेन्योर के लिए काम करें, बढ़ के काम करें। जो पीछे हमारी गलतियाँ हो गई या पीछे जो नहीं कर सके, वो इसको पूरा करें, और इंशाल्लाह ताला आगे जो भी गोल्स हों हम उसको अचीव कर सकें। तो उनसे भी गाइडलाइन लेंगे, और जो आगे के जो पहले करते आ रहे हैं मीडिया को, और जितना अच्छे से अच्छा होगा, चाहे हमें टीवी को इन्वॉल्व करना पड़े और दूसरे मीडिया को इन्वॉल्व करना पड़े, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा काम कर सकें।